आपका स्वागत है मेरे साथ इंटरनेशनल विमेंस डे के नाम पर शहर की रायपुर शहर की बहुत ही नेक दिली महिलाएं हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि देश विदेश सब तरफ आज नारी शक्ति की बात होती है, डंका बज रहा है, लेकिन वाकई में क्या आज नारी जिस सम्मान की हकदार है वो उसे मिल रहा है? क्या नारियों के नाम पर जितनी बातें हम करते हैं वो सही है, चरितार्थ हो रही है या कहीं कुछ मिसिंग लिंक भी है? एक बार मैं परिचय कराता हूँ आपका। आप जाने आप मैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा, आप डिटेल्स एक्सपर्ट हैं, एंटी एक्सेप्ट ऑपरेशंस एक्सपर्ट हैं। आप हैं डॉक्टर मान्या ठाकुर, फेशियल एस्थेटिक सर्जन। आप हैं डॉक्टर रेशमा अंसारी, प्रोफेसर हैं। आप हैं ज्योत्सना ताम्रकार, आप एक्ट्रेस हैं छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में। आप हैं डॉक्टर सांत्वना ठाकुर, एकेडमिशियन हैं। आप हैं रूना शर्मा, ब्यूटिशियन है, ब्यूटी एक्सपर्ट है। और आप हैं डॉक्टर सतना कुकरेजा, आप समाज सेविका है और छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचंड तरीके से समाज के लोगों को जोड़ रही हैं। आपने जैसे बताया भी कि लेडीज फर्स्ट बोल तो देते हैं, मगर लिटरली लेडीज फर्स्ट वाला मामला दिखता नहीं है। अ, हर जगह कहा जाता है कि महिलाओं को पहले आगे स्थान दिया जाए, आगे उनको मौका दिया जाए, मगर किसी एक जगह में उनको पीछे धकेलता हुआ समाज भी दिखता है। आज है क्या ये? इतने टेक्नोलॉजी बूम, इतनी बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं इस बीच में। सर माफ़ी चाहूँगी, अकेला तो नहीं रहता बट जो कहा जाता है कि नारी शक्ति व फर्स्ट नारी, वो जो शब्दकोश होते हैं, उनका अर्थ ही दिखते हैं, सिर्फ़ एक वॉइस में दिखते हैं कि शब्दों में है। अगर हम रियलिटी में हैं, तो रियलिटी में इस नारी को वो प्लेटफ़ॉर्म नज़र नहीं आता, चाहे किस देखिए अभी राजनीति में बहुत सारी लेडीज़ें आई हैं, ब्यूटी फील्ड में हर जगह लेडीज़ें हैं। बट जो वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान, वो मुझे डिज़र्व करती है और वो जो मेहनत करती है, मेरे ख्याल से उसका श्रेय उसको उतना नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। हर स्टेट में ऐसे नहीं और छत्तीसगढ़ में मुझे कुछ ज़्यादा ही दिखता है। अदर स्टेट में फिर भी बहुत थोड़ी बहुत लेडीज़ों की है, छत्तीसगढ़ में पद दिए जाते हैं, सम्मान दिया जाता है, बट एक जो रिस्पेक्ट होती है, बेइज़्ज़त होती है, वो नहीं दिखती है। जैसे हम सोशल वर्कर हैं, टेबल पे बैठते हैं, केस आते हैं बहुत सारे, तो दिखते ही 40-45 साल की शादी की है, बच्चे छोटे, पति छोड़ रहा है दूसरी। आखिर क्या एक औरत का भविष्य 4-5 लाख का है? अगर एक मर्द नहीं जिद्दी स्त्री रखता है तो घर से निकल जाए ना, वो अपना घर बसा ले, कम से कम उनको तो घर से ना निकाले। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि वो ना मायके की रहती हैं, ना ससुराल और बच्चों को छोड़ के वो कभी जा नहीं पाती। और सबसे बड़ा दुःख होता है कि एक औरत जब अपने बच्चे पैदा करती है, उनके लिए अपनी पूरी एफर्ट्स लगा देती है, अपना लुकिंग, अपने पैसे, अपने पैशन्स, हर चीज़ कर देती है, अपना शरीर तक गँवा देती है। और एक वक़्त की जब ठहराव आता है, तो उसको या तो घर से निकाल दिया जाता है या एक वो साइलेंट मोड पे चली जाती है। वाह! एक औरत इतनी खूबसूरत है, वो जिना के काबिल है। हम कहते हैं इंडिया में नारी शक्ति, सरस्वती है, लक्ष्मी है, देवी है, कहाँ है नारी? अगर उसको ज्ञान है तो उसे बेवकूफ़ क्यों कहा जाता है? उसे घर से क्यों निकाला जाता है? उसे जेल क्यों किया जाता है? प्लीज़ जो हम कहते हैं, हम उस यथार्थ को फ़ॉलो करें ताकि हमारा सनातन, हमारी संस्कृति चरम सीमा पे रहेगी और हमारा देश आगे होगा और वाक़ई में भारत देश नारियों का देश है। अगर नारी को सम्मान वापस मिलने लग गया, तो हमारा देश बोलते हैं ना नारी बड़ी देश गड़ी, कोई नहीं रोक सकता। जय माता की। भई जहाँ नारी की पूजा होती है, भारत में कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ परमात्मा वास करते हैं। जहाँ वाक़ई नारियाँ होती हैं, क्या वाक़ई वो परमात्मा का परमात्मा वास करता है, ये कहीं चरितार्थ दिखता है क्या रियल लाइफ़ में? कि कुछ असामंजस्य है, इसमें कुछ दिक्कतें हैं? अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आप करियर अपना लेके चल रहे हैं, तो देखिए डेस्टिनी होती है। कुछ लोग होते हैं जो अपने परिवार के साथ मिलकर महिलाओं को बाहर भी कर देंगे। एजेंट्स ऐसे होते हैं जो जैसे मैं मैम ने बोला कि 40-45 50 साल की लेडी हो रही है, हर परिवार संभाल रही है, उनको बाहर कर दिया जाना है। हो सकता है 30 साल में ऐसा हो सकता है, 55 में हो सकता है, 75 में हो, कभी भी हो सकता है। और अगर कोई लेडी आत्मनिर्भर है, किसी भी तरीके से आजकल की कुटी बच्चियाँ ना या बड़ी एजेस में है, कोई भी रहे, वुमन एम्पावरमेंट का मतलब ये रहता है मेरे ख्याल से, मेरी नज़रों में कि आर्थिक रूप से वो संपन्न होनी चाहिए, मेंटली, फिजिकली, हार्टली, फाइनेंशियली अगर वो खुद अपने आप को लेके चलती है, तो ऐसी कितनी सारी घटनाएँ हैं कि बहुत अच्छे से वो बाहर निकल उभर सकती हैं। करियर ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है।
करियर हम ओरिएंटेड के साथ-साथ ये ना हो कि वो अपने परिवार का ध्यान ना दे या फिर बाकी चीज़ों को एकदम अवॉइड करे, क्योंकि इस लेडीज़ के ऊपर जो जवाबदारियाँ रहती है वो कोई मर्द नहीं करता, कोई भी जेंट्स नहीं। जितना भी हमसे क्वेश्चन किया गया था, और ना करते। ना करते। तो मेरा कहना ये आर्थिक रूप से सबसे पहले संपन्न हो जाए, उसके बाद ही कुछ। बहुत यही बहुत सही कहा आपने। ये मैडम को बात तब समझी करना चाहती है और मैंने मैडम को भी सुना। इनको भी सुना तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ सच कि अपनी पहचान हमको खुद को बनानी। चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, नारी हो या व्यक्ति। और मैं शिक्षा और साहित्य की क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, तो मेरा ऐसा मानना है कि नारी पूरी समाज को गढ़ती है। और इसे शिक्षित किया जाए और उसमें समझ आया, तो उसको रोना-रोने की ज़रूरत ही नहीं। शिक्षित तो है नारी आज लड़कियां सबसे ज्यादा नंबर जो स्कोर करते हैं, लड़कियां सबसे ज्यादा पढ़ती है। लड़के ड्रॉप आउट ज्यादा भी तो देखते हैं। बस मेरा वही कहना है कि आगे के समय में कोई भी नारी रोने के लिए नहीं बैठ सकती, क्योंकि हमको इतना अवसर दिया गया है कि अगर हम खुद चाहें तो समाज के हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती है। और उसके लिए दोषी हम किसी पुरुष को किसी ये नहीं, क्योंकि हमको इतना अवसर मिला है कि आप पहले आप 20 साल, 30 साल, 50 साल से के कह सकती थी कि नारी के बाहर निकाल। जब नारी छत पे आई तो उसको ऐसा बना रहे कि पुरुष को बाहर निकलने का पुरुष को मौका ही ना मिले तो उसे बाहर निकले। तो मेरा ये कहना है कि हमको अपनी पहचान खुद बनानी है और आज हमारे साथ बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे अवसर। जब हम खुद को पहचानेंगे तो हम समाज में से इंसाफ बना सकते हैं। और ये बिल्कुल नहीं कह सकते हम इससे कारण प्रताड़ित है, उससे कारण प्रताड़ित। प्रताड़ना वाला समय चला गया। हम लड़ सकते हैं, हमारे साथ न्याय से कानून है। समाज में मेरे ऐसा मानना, भले आप लोगों को जो नहीं लगे, लेकिन मेरे ऐसा मानना है कि हमको अपनी पहचान खुद बनानी है। हमको लगातार मेहनत करना है और जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो शायद बहुत सारे लोग हमारे साथ थे ही और हमको कामयाबी मिलती। तो वो समय चला गया, क्योंकि मैंने अभी कहा कि वोट डालने से लेके राष्ट्रपति बनने तक का सफर खींच गई एक नारी ने तय किया। खेल के मैदान में कदम रखने से लेके चांद तक में कदम रखा है। तो वो महिलाएं हम महिलाओं से अलग कैसे? एक महिला समाज जो आज कर रहा है, जब हमारी साहित्य की बात होती है, मुझसे इंटरव्यू एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नारी की क्या नारी के अंदर जो संवेदनाएं हैं वो पुरुष के अंदर नहीं? मैंने कहा नहीं, जो पुरुष साहित्यकार हैं, उन्होंने अपने साहित्य में नारी की संवेदना को किस तरह से चित्रित किया है। आप पढ़ लेंगे तो एक स्त्री की संवेदना को उस तरह से लेगी, आज ये मैंने महसूस किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमको बहुत सारे अवसर दिए जा रहे हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र शुरू से तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ हम कराते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम विचारों में परिवर्तन लाएँ। चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, महिला हो, जब वो ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ये भी पढ़ सकती है, ये भी काम कर सकती है, तो जब विचार बदलेगा तो समाज बदलेगा और ये चीज़ें बहुत आगे होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एक लड़की को जो अभी हर एक प्रतियोगी परीक्षा में हम देखते हैं कि वो प्रथम स्थान पा रही है और उनको नौकरी भी नहीं है। तो हमको अपनी पहचान खुद बनानी है और अब देखिए देखिए आप को पढ़ी लिखी आप पहचान बना लेगी, मगर जो पढ़ा लिखा नहीं है यहाँ पर उनकी बात तो हो ही रही है कि जो आगे बढ़ रहे हैं और वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के ग्रोथ में। मगर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आज भी बहुत सी महिलाएं, अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हो, बस्तर में जाकर देखिए आप क्या हाल हो रहा है। जहाँ महिलाएं उनको मौका बहुत मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिल रहा है, पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा मौका मिला, मगर उसका वो फायदा और कैसे ले, जैसे आप लोगों ने अपने के क्षेत्र में नाम बनाया, स्थान बनाया, वो क्या करे कि वो भी आगे बढ़ सके, वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से और स्ट्रॉन्ग कर सके, अपने क्षेत्रों में कुछ आगे आ जाए, वहाँ नाम बनाए, अपने बच्चों को सही जगह ले जाने के लिए कुछ उनको प्रेरणा दे। वो क्या कर अभी गवर्नमेंट में इतने सारे स्टार्टअप्स और लोन्स की इतनी फंडिंग हो रही है, इवन बिना किसी को लाते हुए, कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो बस करो ले सा- जो हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो कि हाउसवाइफ है, वो घर से ही अपने चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस अपने आप से चालू कर सकती है और गवर्नमेंट से फंडिंग लेके एक्सपोर्ट भी कर सकती है और जगह जगह फैला सकती है। इट्स नॉट अबाउट कि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इसलिए उनको अपॉर्चुनिटीज का जो रिजल्ट है वो ऊपर नीचे कम ज्यादा मिलता है। हमें इक्वलाइजेशन वहां पे जरूरत है कि जब जो अपॉर्चुनिटीज मिले वो इक्वल मिले, साथ में उसका पे आउट भी इक्वल मिले।
तो फीमेल्स की इक्वालिटी का इट्स मोर अबाउट कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ रिस्पेक्ट भी देने और उतना उसका असर देने। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पुस्तक की भी फोकस में आप जा चुकी हैं। एक ग्रामीण महिला जिसमें वाक़ई काबिलियत है, वो आगे कैसे आए? सरकार सब कुछ दे रही है, उस तक पंच सरपंच कितना पहुँचाए हैं हम नहीं जानते, मगर वो कैसे अपने आप को कनेक्ट करे मेनस्ट्रीम लाइफ से? कैसे आगे आएगी वो? यहाँ पे बहुत ही विरोधाभास की स्थिति हो जाती है। धरातल पे कहीं पे विरोधाभास नहीं ही, परंतु जब हम वैचारिक रूप से बैठते हैं या कागज कलम लेके बैठते हैं, ये बहुत सारी बातें तो विरोधाभास की स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है। अब वो दो बड़ी नून, हमारे छत्तीसगढ़ में नमक को नून कहते हैं, तो दो बड़ी नून की बात करें या कानून की बात, वो शिक्षा की बात करें या शिक्षा की बात करें, बात यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन की हो जाती है कि करना क्या है। पर आप यहाँ तक कि बस्तर की बात कर रहे हैं, बस्तर में मैं बताती हूँ, हम ये मैदानी और मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के लोग ये सोचते हैं कि हमारी स्थिति ऊपर है, हमारी स्थिति नीचे है, हम दाएं हैं, हम बाएं हैं, हम ऊपर हैं, हम नीचे हैं। परंतु वहां की महिलाएं बेखौफ होके अपने घर का प्रतिनिधित्व करती हैं और खुल के सामने आती हैं। बैगा जनजाति की महिलाओं के बीच मैंने काम किया, तो हम विचारों के उहापोह में, और जो मैंने कहा कि नून की बात करें या कानून की बात करें, वो इसी में ही उहापोह में रह जाती है। मैं घर के दो बड़ी नूह यानी नमा गृहस्थी की बात और कर रही हूँ, तो मैं कानून की बात कैसे, जबकि वो अष्टभुजा है, जी की पूजा करते हैं नवरात्रि में। वो अष्टभुजा केवल एक तस्वीर नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो दिखाता है कि व्हेन टू यूज रेगुलेटर, किचन में ही रेगुलेटर यूज नहीं करना है, जीवन में भी रेगुलेटर यूज करना है। सब्जी बनाते समय केवल तेज आंच में सब्जी नहीं बनती, कभी आंच धीमी, कभी तेज करना होता है, कभी सब्जी स्वादिष्ट ही है। और यही बात होती है ट्रांसफॉर्मेशन की कि कभी वो शैलपुत्री हो जाती है तो अंतिम दिवस आते आते माँ काली माँ का रूप धारण कर लेती है, फिर अगले दिन वरदा ही शुद्धि का माता बन जाती है। केवल बात इतनी सी ले लेजिस्लेशंस में हमेशा देखा गया है कि डिसबैलेंस रहता ही है। जेंडर इक्वालिटी की बात कितनी भी की जाए, भारत में की जाए, यूएस में की जाए, सब जगह कुछ न कुछ तो होता ही है। आजकल से मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के साइड से नहीं आता है ये चीज की जेंट्स अलग है या फीमेल अलग है। फीमेल हर फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रही है और काम करना चाहती है, पर मैंने ये मोस्टली मैंने सुना है, अपने साथ भी टेस्ट किया है, पी किया है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो उनके ऊपर ये क्वेश्चन क्यों आता है कि वो महिला है इसीलिए वो जल्दी आगे बढ़ गई, उसको महिला हो देगा, मतलब महिला है इसलिए अटेंशन उसको मिल रहा है, क्यों? कि ये नहीं हो सकता कि उस महिला ने इतनी मेहनत की है अपने ऊपर, तब वो आके यहाँ पर बैठी हुई है, वो नहीं देखा जाएगा। ये क्यों जजमेंट थोपा जाता है कि नहीं यार वो तो लेडीज है, अरे सुंदर दिख रही है, वो फंसाई होगी, या कुछ भी जो एलिगेशंस लगते हैं वाई। और मुझे ऐसा लगता है जो आप मैम मिडिल उसकी बात जो कर रहे हैं ना, मुझे इसका सबसे बड़ा रीजन लगता है अल्कोहल। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपको पूरी इंडिया में देखेंगे सबसे ज्यादा अल्कोहल हम जंक्शन में छत्तीसगढ़ का से पहले वो मिडिल क्लास के जो सेक्टर है ना, उनकी में इतना ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन हो गया है कि उनकी बुद्धि ही काम नहीं करती कि वो आपकी महिलाओं को इतना सपोर्ट करता। मैंने ये देखा है। आज भी महिलाएं जब भी किसी टॉप पोजीशन पर होती हैं तो पुरुष उसको स्वीकार नहीं करता, महिला का अपना बॉस स्वीकार नहीं करता। ये माइंडसेट आज भी भारत में क्यों है? देवी बना रहे हैं, माँ बना रहे हैं। उसके बाद वो 2012 को 16 दिसंबर 2012 को रेप हो जाता है दिल्ली में। सारी चीजें होती हैं, आप मतलब दुनिया भर की उपाधि दे देते हो महिला को, मगर आप बॉस स्वीकार नहीं करते। भले हस्बैंड्स ये कह देते हैं महिलाओं को कि होम मिनिस्टर है घर में महिला, वो होम मिनिस्टर उसको भी नहीं मानते। तो सांत्वना, क्या कारण है कि पुरुष आज भी महिलाओं को बॉस स्वीकार नहीं करते, या महिलाएं सही बॉस नहीं होती? बताइए। सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन में आपने घेरा है मेरे को, क्योंकि क्या है कि जो एक आपने कहा नारी पूंजी योग होती है, जी। भारत में यही कहा जाता है यत्र नारेषु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता यत्र नास्तु पूज्यन्ते सर्वात्मा कलह क्रिया। ये कहा जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन ये हमारा माइंडसेट सर, मैं रिचुअल्स या धर्मों पे नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारा ये माइंडसेट शुरू से हो जाता है कि यदि विष्णु जी बैठे हैं तो दशमी माँ पैर पर। क्या आज भी पुरुष केवल बात कर रहे हैं
कि जेंडर इक्वालिटी है, महिलाओं में समानता है, महिलाओं को मौका बहुत मिल गया है। और अंदर से वाक़ई अभी भी महिलाओं को आगे बढ़कर स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मान रही कि रेशियो भी मतलब बढ़ा नहीं, लेकिन आज के ज़माने में पुरुष मदद करते हैं और कहीं न कहीं हमारे घर के पुरुषों ने हमको मदद की है।